इनका मतलब क्या होता है, आगे की ओर देखना। और जो कंट्रोलिंग फंक्शन होता है बेटा मैनेजमेंट का, उसका मतलब क्या होता है, पीछे की ओर देखना। मतलब पहले जो हमने गलतियां करी है उन गलतियों को हम दोबारा रिपीट ना करें। फादर ऑफ मैनेजमेंट तो वैसे पीटर ड्रकर को कहा जाता है, तो आपको पता है बेटा। सिर्फ बातचीत करना ही कम्युनिकेशन नहीं है। जैसे समझिए बेटा कि आपको हिंदी आती है, बात समझिए, और मैं यहाँ से कोटा से बात आपकी क्लास ले रहा हूँ, और कोटा में यहाँ पे जो लोकल बोली चलती है वो हाड़ौती चलती है। अब मैं आपसे हाड़ौती में कुछ बोल रहा हूँ तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है, लेकिन टूटी फूटी समझ में आ रही है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की आखिर इंपॉर्टेंस क्या है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान, स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हम डायरेक्टिंग चैप्टर पढ़ रहे थे और इसके अंदर हम डिस्कशन कर रहे थे एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। अगर अभी तक आपने इसके लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 5 तक नहीं देखे हैं बेटा, तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। वहां पे आपको सीक्वेंस वाइज में प्लेलिस्ट के अंदर सभी लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। और अगर इससे पहले के चैप्टर्स भी अगर आपने नहीं पढ़े हैं बेटा, तो उनको भी फटाफट से आप लोग पढ़ लीजिएगा ताकि आपको वो भी रिवाइज हो जाए। तो बेसिकली बेटा अगर हम मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है बेटा कि हेनरी फेयोल, जिन्हें हम है ना एक तरीके से वैसे तो प्रिंसिपल फादर ऑफ मैनेजमेंट तो वैसे पीटर ड्रकर को कहा जाता है। ये तो आपको पता है बेटा कि जो फादर है हमारे मैनेजमेंट के, यानी कि जो फादर ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, वो तो पीटर ड्रकर को कहा जाता है। लेकिन सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन दिया गया है वो हेनरी फेयोल के जरिए दिया गया है। आपको पता है बेटा हेनरी फेयोल जो है फ्रांस के सिटीजन थे, ठीक है। इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी दिए थे 1929 के अंदर अपनी बुक के अंदर, जिसका नाम है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। और इन्होंने मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस भी बताए थे, ठीक है, जिन्हें हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के नाम से जानते हैं। हालांकि इन्होंने जो 5 फंक्शंस बताए थे बेटा, वो थे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांड, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल। जिसमें इन्होंने प्लानिंग को मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट कार्य माना था, या एक इंपॉर्टेंट वर्क माना था, जिसे हम बोलते हैं आगे की ओर देखना। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, आगे की ओर देखना। और जो कंट्रोलिंग फंक्शन होता है बेटा मैनेजमेंट का, उसका मतलब क्या होता है, पीछे की ओर देखना। मतलब पहले जो हमने गलतियां करी है उन गलतियों को हम दोबारा रिपीट ना करें। ये हेनरी फेयोल हमें बताते हैं। तो आज हम डायरेक्टिंग पढ़ रहे थे बेटा, तो डायरेक्टिंग फंक्शन हम समझ रहे हैं बेटा। तो फटाफट से इसको हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के बेटा। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना, ताकि हमें टाइम टू टाइम पे, मतलब आपको टाइम टू टाइम सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। बहुत ही शानदार तरीके से आपके लिए वीडियो आती जा रही है बेटा, चाहे वो अकाउंट से रिलेटेड हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड हो। आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल छोड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको ईमेल आईडी, व्हाट्सएप चैनल का लिंक सब मिल जाएगा, वहां पे भी आप हमसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। वीडियोस पसंद आ रही है बेटा तो अच्छे अच्छे कमेंट करो, ऐसे ही वीडियोस आपके लिए आगे आती जाएगी। बस आपको तरीके से पढ़ना है, चीजों को समझते हुए चलना है, नोट्स बनाते हुए चलना है, और कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आपको बिंदास हमसे पूछ लेना है। तो फटाफट से हम एक बार देख लेते हैं बेटा कि डायरेक्टिंग के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया था। तो बेटा हमने मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया था कि आखिर डायरेक्टिंग होती क्या है। उसके बाद हमने इसके फीचर्स के बारे में बात करी थी कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग, वो भी हमने समझ लिया था। उसके बाद हमने बात करी थी बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, कि आखिर डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस क्या है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने में। उसके बाद हमने बात करी थी प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग, कि आखिर डायरेक्टिंग के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। देन हमने बात करी फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, फाइनेंशियल जो कि मटेरियल थिंग से जुड़ा हुआ है, और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव जो कि नॉन मटेरियल थिंग से जुड़ा हुआ है। और लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे थे बेटा एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, जिसमें हमने 4 एलिमेंट्स को पढ़ना था। जिसमें हमने सुपरविजन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा। सुपरविजन वैसे 2 वर्ड से मिलकर बना है बेटा, एक होता है सुपर और एक होता है विजन। सुपर मतलब जिसके पास एक तरह से बहुत ही शानदार शक्तियां होती है, और विजन का मतलब जो दूर तक देख सकता है। हालांकि सुपरविजन का मतलब क्या होता है बेटा कि ओवरऑल चीजों को देखते हुए उनमें सुधार क्या कर सकते हैं अपन, उसमें क्या डेवलपमेंट के लिए क्या क्या कदम उठा सकते हैं, वो सुपरविजन कहलाता है। मोटिवेशन मैंने आपको बताया था, मोटिवेशन 2 तरीके का होता है, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल मोटिवेशन बेटा तुरंत खत्म हो जाता है, जल्दी से खत्म हो जाता है, लेकिन इंटरनल मोटिवेशन हमेशा तक चलने वाला प्रोसेस होता है। लीडरशिप हमने बात करी बेटा कि एक लीडर की क्या क्या अच्छी क्वालिटीज होती है, एक अच्छे लीडर का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी क्या क्या ड्यूटी होती है, ये हमने समझने की कोशिश करी थी। और आज हमें पढ़ना है बेटा द लास्ट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, जिसका नाम है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है बेटा। कम्युनिकेशन लोग बस यूं समझते हैं कि बातचीत का तरीका, नहीं, सिर्फ इतना कम्युनिकेशन नहीं है, इसको बहुत गहराई से समझो बेटा, बहुत अच्छा टॉपिक है
और याद रखना, अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है, मेरी बात अगर आपको समझ आ रही है, तो मैं कहूंगा कि ये अच्छा कम्युनिकेशन हुआ। बात समझ में आ रहा बेटा? मेरी बात आपने सुन ली लेकिन समझ में नहीं आई, तो वो एक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो फटाफट से हम समझते हैं बेटा कम्युनिकेशन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग को। तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म कम्युनिकेशन? तो देखिए बेटा, कम्युनिकेशन को एक आर्ट बताया गया है जिसमें हम फैक्ट्स को ट्रांसफर करते हैं, आइडियाज को ट्रांसफर करते हैं और फीलिंग को ट्रांसफर करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में। लेकिन याद रखना, एंड मेकिंग हिम अंडरस्टैंड देम। मेरी बात आपसे कह देना ही सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं है, जो मैंने आपसे बोला है वो चीज आपको समझ में आई है या नहीं आई है, इस चीज को हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये बात ध्यान रखना बेटा। हैरोल्ड कून्स ने क्या डेफिनेशन दी है बेटा कि कम्युनिकेशन इज अ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। इसमें इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं, सेंडर जो बोल रहा है यानी कि मैं सेंडर हूं बेटा, और आप लोग इसको पढ़ेंगे, इस लेक्चर को देखेंगे तो आप रिसीवर हैं, ठीक है। विद द इंफॉर्मेशन बीइंग अंडरस्टैंड बाय द रिसीवर, वो आपको समझ में भी आनी चाहिए। सिर्फ बातचीत करना ही कम्युनिकेशन नहीं है। जैसे समझिए बेटा कि आपको हिंदी आती है, बात समझिए, और मैं यहां से कोटा से बात आपकी क्लास ले रहा हूं, और कोटा में यहाँ पे जो लोकल बोली चलती है वो हाड़ौती चलती है। अब मैं आपसे हाड़ौती में कुछ बोल रहा हूं तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है लेकिन टूटी फूटी समझ में आ रही है, तो ये कम्युनिकेशन तो है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, लेकिन एक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा। अच्छा कम्युनिकेशन कब होगा बेटा? जब मैं ऐसी बात आपसे कर रहा हूं या इस तरह से आपसे बात कर रहा हूं कि वो बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। अगर मेरी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही है तो हम कह सकते हैं कि ये जो कम्युनिकेशन हुआ है ये एक अच्छा कम्युनिकेशन हुआ है। इस बात को ध्यान रखना। ऐसा समझ लो बेटा कि हम फ्रांस में घूम रहे हैं, वहां पे मुझे एक फ्रेंचमैन मिलता है और उससे सिर्फ फ्रेंच ही आती है और मैं उससे हिंदी में बात कर रहा हूं, तो जाहिर सी बात है मैं एक अच्छा कम्युनिकेटर नहीं कहलाऊंगा। क्लियर हो रही है बेटा बात? हाँ, अगर मुझसे फ्रेंच में ही बातचीत कर रहा हूं और वो मेरी बात को समझ पा रहा है तो यस, इट इज अ गुड कम्युनिकेशन। तो ये बात ध्यान रखना बेटा, कम्युनिकेशन में हम आइडियाज, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन और फीलिंग्स को ट्रांसफर तो करते हैं लेकिन सामने वाले को वो चीज समझ में भी आनी चाहिए। बहुत बार कम्युनिकेशन में ऐसा होता है कि लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे डीप सी डाइविंग करते हैं ना, कभी समुद्र के अंदर जब जाते हैं, कुछ जैसे गोवा वगैरह आप कभी घूमने जाओगे तो वहां डीप सी डाइविंग आप करके आओगे तो आप वहां देखोगे कि वहां पे डीप सी डाइविंग के टाइम पे आपको कुछ सिग्नल्स बताए जाते हैं कि अंदर जाने के बाद ऐसे करा जाएगा तो सब ओके है। तो ये क्या, ये भी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन है। अंदर जाने के बाद आपसे पूछा गया कि आप कैसे हो, मतलब ऐसे कुछ इशारा करके, कुछ सिंबल का इस्तेमाल करके, तो आपने करा यूं थम्स अप, आई एम ओके, या फिर आपने यूं कर दिया नहीं आई एम नॉट ओके, तो ऐसे सिंबल होते हैं। तो ये भी काइंड ऑफ क्या है बेटा, कम्युनिकेशन ही होता है। बात समझ में आई? जिसमें लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो आई होप आपको कम्युनिकेशन का मतलब पूरी तरीके से समझ में आया होगा कि आखिर कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ आइडियाज, फीलिंग, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना नहीं होता है, इसके साथ साथ सामने वाले को आपकी बात समझ में भी आनी चाहिए, वो एक अच्छा कम्युनिकेशन होता है। क्लियर है बेटा? चलिए आगे देखिए, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब इस कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर क्या क्या एलिमेंट होते हैं, यानी कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। तो सबसे पहले सेंडर, जाहिर सी बात है जो मैसेज को भेज रहा है या बोल रहा है, जैसे मैं यहां पे मैं सेंडर हूं। सेंडर मींस पर्सन हु कन्वे हिज थॉट्स और आइडियाज टू द रिसीवर। सेंडर एक वो पर्सन जो अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को कन्वे कर रहा है रिसीवर से। बात समझ में आ गई? मैं सेंडर हूं, यहां पे मैं कौन हूं बेटा, सेंडर हूं यहां पे। दूसरा मैसेज, मैं सेंडर हूं, मैं जो बोल रहा हूं, जो मैं ऑर्डर दे रहा हूं या जो मैं सजेशन दे रहा हूं या जो मैं आइडिया शेयर कर रहा हूं, ये जो मैं चीज बोलना चाह रहा हूं वो मैसेज कहलाएगा। जाहिर सी बात है मैं भेजने वाला और मैंने भेजा क्या है, वो मैसेज। दूसरा क्लियर है बेटा? तीसरा एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब क्या होता है बेटा? इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल्स। देखिए आजकल सिंबल्स का जमाना है, हम व्हाट्सएप वगैरह इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, हालांकि मैं तो नहीं करता फेसबुक इंस्टाग्राम इस्तेमाल, सोशल मीडिया से अपन काफी दूर है, लेकिन हाँ व्हाट्सएप वगैरह इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि वो बेसिक नीड है, उससे काफी सारी चीजें जुड़ी रहती है, स्टूडेंट्स कनेक्टेड रहते हैं। तो बहुत बार क्या होता है, व्हाट्सएप के जरिए हम क्या करते हैं बेटा, मैसेज को कुछ कम्युनिकेशन सिंबल्स के जरिए भेजते हैं, जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करके, पिक्चर का इस्तेमाल करके, किसी गेस्चर का इस्तेमाल करके। इसे हम बोलते हैं बेटा एनकोडिंग। क्या बोलते हैं बेटा इसे हम? एनकोडिंग। और क्या होता है बेटा? मीडिया। मीडिया एक वो पाथ है जिसके जरिए मैसेज को रिसीवर तक ट्रांसफर किया जाता है। समझ में आई बेटा? या तो फोन कॉल के जरिए, इंटरनेट के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए, ये भी एक एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन है, मीडिया। फिफ्थ होता है बेटा डिकोडिंग, यानी कि जो मैसेज हमने भेजा उसको आपने डिकोड कर लिया, मतलब समझ लिया। एंड देन द होता है रिसीवर, लास्ट में जो कम्युनिकेशन या उस मैसेज को रिसीव कर रहा है वो रिसीवर कहलाता है। तो ये कुछ 6 एलिमेंट होते हैं बेटा। फर्स्ट वन इज सेंडर, मैसेज भेजने वाला। सेकंड मैसेज, मैसेज क्या भेजा है। थर्ड एनकोडिंग, जिसमें कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया है। फोर्थ वन इज मीडिया, जिस पाथ से भेजा गया है।
फिफ्थ वन इज डिकोडिंग, जिसमें हम इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनकोडेड सिंबल ऑफ द सेंडर, इसको कन्वर्ट किया जाता है, इसको डिकोड किया जाता है कि क्या कहना चाह रहा है सेंडर। एंड द लास्ट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इज रिसीवर, जो फाइनली उस मैसेज को क्या करने वाला है बेटा, रिसीव करने वाला है, जो कि सेंडर के जरिए भेजा गया है। क्लियर है बेटा? तो ये है बेटा एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्लियर है? यहां तो कोई डाउट? देखो बेटा, कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में छोड़ दिया करो, वीडियोस पसंद आए तो उसे लाइक किया करो, आपके लाइक से, आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें भी मोटिवेशन मिलता है। क्लियर है बेटा? चलिए आगे। फीडबैक, फीडबैक क्या होता है बेटा, देखिए, इट इंक्लूड्स ऑल दोस एक्शन ऑफ रिसीवर इंडिकेटिंग दैट ही हैज रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड मैसेज ऑफ सेंडर। जाहिर सी बात है, जिस रिसीवर ने मैसेज को देखा है, पढ़ा है, वो अपना फीडबैक तो देगा ना कि आखिर उसको मैसेज समझ में आया है या नहीं आया है। और लास्ट एलिमेंट क्या होता है बेटा, नॉइस। जाहिर सी बात है, जब भी कोई सेंडर किसी रिसीवर को कोई मैसेज भेज रहा होता है बेटा, तो उसमें कभी कभी कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस, कुछ रुकावटें आ जाती है, कुछ हिंड्रेंस आ जाते हैं, जिससे नॉइस सक्सेसफुली तरीके से रिसीवर तक नहीं पहुंच पाता, कम्युनिकेशन या मैसेज जो है वो सही तरीके से रिसीवर तक नहीं पहुंच पाता, और वो उस मैसेज को सही तरीके से नहीं समझ पाता है, तो एक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे सिंबल्स का इस्तेमाल करना जिसे आप एनकोड नहीं कर पा रहे हो, फोन पे बातचीत करते हुए टेलीफोन का कनेक्शन सही नहीं है, ठीक है, रिसीवर जो है वो सुन ही नहीं रहा है, जैसे एन इनअटेंटिव रिसीवर। जनरली ये चीज आपको ऑफलाइन क्लासेस में देखने को मिलती है, टीचर बोले जा रहा है, बच्चे का आंखें टीचर की तरफ है लेकिन सोच कहीं और रहा है, उसकी दुनिया कहीं और चल रही है, तो ये इनअटेंटिव रिसीवर है, ठीक है, उसे हमारी बात समझ में आ ही नहीं रही है, नॉइस उसके कानों में जा रही है लेकिन उसे समझ में नहीं आ रही है। फॉल्टी डिकोडिंग, हमने क्या किया, मैसेज का कुछ गलत मतलब निकाल लिया, सामने वाला कहना कुछ चाह रहा था, हमने समझ कुछ और लिया, हो जाता ना बहुत बार, जनरली है ना, ये चीजें हो जाती है, हम किसी को क्या मैसेज कर रहे हैं, हमने किसी और पर्सपेक्टिव से मैसेज किया था और उससे समझ कुछ और लिया, बात समझ में आई है नहीं है बेटा। और एक क्या होता है बेटा, प्रीजुडाइज ऑब्स्ट्रक्टिंग द पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज, या फिर आप मैसेज को समझ ही नहीं पाते हो, आप एक प्रीजुडाइज आइडियोलॉजी बना लेते हो जिससे आप मैसेज का गलत मतलब निकाल लेते हो। तो ये कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, या ये कुछ हिंड्रेंस है, या ये कुछ रुकावटें हैं जो कम्युनिकेशन प्रोसेस के दौरान हमें देखने को मिल जाती है। याद ही जाएगी बेटा बात, तो इनको आप अच्छी तरीके से समझिएगा, यहां से डायरेक्ट सवाल बन जाता है केस स्टडी के ऊपर। क्लियर है बेटा? तो ये क्या थे हमारे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की आखिर इंपॉर्टेंस क्या है, तो इंपॉर्टेंस बहुत सारी है बेटा। जाहिर सी बात है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली रन ही नहीं कर पाएगी अगर उसमें एक सही तरीके से कम्युनिकेशन का प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा कम्युनिकेशन एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। क्लियर है बेटा? तो हम देखते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस आखिर है क्या। एक्ट एज बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन, देखिए बेटा क्या बात हुई है, इट एक्ट एज बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन, इट प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन अमंग डिपार्टमेंट्स, एक्टिविटीज एंड पर्सन्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन के जरिए क्या होता है बेटा, कोऑर्डिनेशन ही बनता है बिटवीन, देखिए एक्ट एज ए बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन, याद रखना कम्युनिकेशन के जरिए बेटा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में, डिफरेंट एक्टिविटीज के बीच में और डिफरेंट एम्प्लॉइज के बीच में क्या बनता है बेटा, काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन क्रिएट होता है। लेकिन याद रखना वो कम्युनिकेशन सक्सेसफुली इंप्लीमेंट होना चाहिए। सही तरीके से अगर कम्युनिकेशन होगा तो कोऑर्डिनेशन बना रहेगा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में, एक्टिविटीज के बीच में और एम्प्लॉइज के बीच में। दूसरा, हेल्प इन स्मूथ वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइज, एक अच्छा कम्युनिकेशन की वजह से एंटरप्राइज के अंदर जो काम होता है वो स्मूथली रन हो पाता है। देखिए बेटा, जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेक्शंस हैं वो सारे के सारे किसके ऊपर डिपेंडेंट है, कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। द मैनेजर जॉब इज टू कोऑर्डिनेट द ह्यूमन एंड फिजिकल एलिमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इनटू एन एफिशिएंट एंड एक्टिव वर्किंग यूनिट दैट अचीव्स कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। कम्युनिकेशन हेल्प इन स्मूथ वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट को अच्छी तरीके से चीजों को समझाता है, उनके ह्यूमन नेचर को ध्यान में रखते हुए, उनके ह्यूमन बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए अच्छी तरीके से एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट को चीजें समझाता है, तो जाहिर सी बात है बेटा वो एफिशिएंट तरीके से, एक्टिव तरीके से काम करेगा और कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या करेगा बेटा, 100% कैपेबिलिटी के साथ अपने एफर्ट डालेगा। तो कम्युनिकेशन के जरिए ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये स्मूथली वर्किंग हो पाती है। अगर एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट को अच्छी तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट हो जाएंगे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है बेटा? और देखिए बेटा क्या है, एक्ट एज अ बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। देखिए बेटा क्या हुआ, कम्युनिकेशन के जरिए हमें नीडेड इंफॉर्मेशन मिल जाती है जब भी हमें कोई डिसीजन लेना पड़ता है। इन इट्स एब्सेंस इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर द मैनेजर्स टू टेक एनी मीनिंगफुल डिसीजन। याद रखना बेटा, अगर कम्युनिकेशन का एब्सेंस होगा यानी कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन होगा तो कोई भी मैनेजर के लिए पॉसिबल नहीं होगा बेटा कि वो एक सही डिसीजन कंपनी के फायदे के लिए ले पाए। और याद रखना
कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो मैनेजर की एफिशिएंसी को भी बढ़ाता है। याद रखना है बेटा, कम्युनिकेशन बहुत ही जरूरी है एक मैनेजर को अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इफेक्टिव तरीके से। द मैनेजमेंट कन्वेज द गोल टारगेट। देखिए जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट होते हैं, जो टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को बताते हैं कि उनके क्या गोल हैं, उनके क्या टारगेट है, उनको क्या इंस्ट्रक्शंस देने हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ये सब टॉप लेवल के मैनेजर सबऑर्डिनेट्स को बताते हैं। अब अगर वो सही तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, सही तरीके से हर एक सबऑर्डिनेट को अपना टारगेट पता है, उनको अपने इंस्ट्रक्शंस पता है, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है, तो जाहिर सी बात है वो अपना काम 100% इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ कर पाएंगे। अगर कहीं ना कहीं लैग आ जाता है कम्युनिकेशन के अंदर, तो जाहिर सी बात है बेटा, ध्यान रखना कंपनी का गोल क्या करेगा बेटा, सफर करेगा। तो याद रखना एक अच्छा कम्युनिकेशन जो है एक मैनेजर की एफिशिएंसी को भी बढ़ाने का काम करता है। क्लियर है बेटा? और क्या है साथ के साथ, प्रमोट्स कोऑपरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस। जाहिर सी बात है एक अच्छा कम्युनिकेशन क्या होता है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑपरेशन का भाव बना के रखता है, एक दूसरे की मदद करने का माहौल बना के रखता है। साथ के साथ मैनेजमेंट, सुपीरियर्स और वर्कर्स के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट होती है बेटा। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, कोऑपरेशन का माहौल क्रिएट होता है, तो जाहिर सी बात है कंपनी पॉजिटिव वे में ही क्या करेगी बेटा, ग्रो करेगी। और साथ के साथ क्या है बेटा, स्टैब्लिश्ड इफेक्टिव लीडरशिप, यानी कि कम्युनिकेशन एक अच्छी लीडरशिप। याद रखना है बेटा, हमने लीडरशिप की क्वालिटी पढ़ी थी कि एक लीडरशिप को अपने काम पता होना चाहिए, साथ के साथ उसे डिलीवर भी करना आना चाहिए। अगर उसे कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से आता है, अगर वो अपनी बात को सबऑर्डिनेट को समझाने में है ना सक्सेसफुल रहता है, तभी जाके क्या हो पाएगा, अच्छी तरीके से काम हो पाएगा। तो याद रखना एक लीडर के अंदर ये भी अच्छी क्वालिटी होती है। एक लीडर को हम ये कह सकते हैं कि एक लीडर के अंदर कम्युनिकेशन की एक अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए बेटा, क्योंकि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन जब आपके अंदर होगा तभी आपके सबऑर्डिनेट सुनेंगे। वरना सबऑर्डिनेट क्या करेंगे कि ये तो आते हैं बोल के चले जाते हैं। आपकी बात में, आपके कहने के अंदाज में या आपकी बातचीत करने में इतना शानदार लहजा होना चाहिए, इतना शानदार सलीका होना चाहिए बच्चों, कि आपको आपके सबऑर्डिनेट सुने कि नहीं यार इन्होंने जो कहा है उसके हिसाब से तो काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि यही काम नहीं किया तो फिर क्या किया। तो याद रखना कम्युनिकेशन एक वो टेक्निक है बेटा जो लोगों को इन्फ्लुएंस भी करती है। ठीक है, आपने देखा होगा बेटा बहुत सारे मार्केट में आज के टाइम पे इन्फ्लुएंसर घूम रहे हैं बेटा। ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स करके आ चुके हैं, वो अपनी बात को रखने का उनका तरीका बहुत ही शानदार है, तो लोग उनको सुनते हैं। ठीक है, आई कैचिंग है, लोगों का अटेंशन उनको मिल जाता है। फिर एक अलग बात है कि आजकल एक वो ट्रेंडिंग खबर चल रही है, कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ क्या बोल देते हैं, कुछ ऐसी खबरें हो जाती है। ठीक है, तो उनसे हमें हटना है, अपन को अपने बोर्ड पे फोकस लगाना है, अपन को इन सब चीजों में, इन कंट्रोवर्सीज में नहीं उलझना है बेटा। ठीक है, तो याद रखिए बेटा एस्टैब्लिश इफेक्टिव लीडरशिप। तो याद रखना बेटा इफेक्टिव कम्युनिकेशन के जरिए ही एक लीडर अपने सबऑर्डिनेट्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। क्लियर है बेटा? तो ये इंपॉर्टेंस है बेटा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसकी बेटा, डायरेक्टिंग की। एंड बूस्ट मोरल एंड प्रोवाइड्स मोटिवेशन। जाहिर सी बात है कम्युनिकेशन के जरिए ही आप अपने एम्प्लॉयज के अंदर उसके मोरल को बूस्ट कर सकते हो और उसे मोटिवेशन दे सकते हो। एक शानदार कम्युनिकेशन वाला लीडर ही अपने सबऑर्डिनेट्स को अच्छी तरीके से मोटिवेट कर सकता है, उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकता है और साथ के साथ उन्हें सेटिस्फाई भी कर सकता है। और जब एक सबऑर्डिनेट मोटिवेट होगा, इन्फ्लुएंस्ड होगा, सेटिस्फाइड होगा, तो जाहिर सी बात है कंपनी के अंदर अच्छा माहौल क्रिएट होगा और वो पॉजिटिव वे में अपनी एनर्जी को क्या करेगा बेटा, स्पेंड करेगा। क्लियर है बेटा? तो ये है हमारी क्या बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो याद रखना कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है, स्मूथली वर्किंग करवाता है एंटरप्राइज के अंदर, डिसीजन मेकिंग लेने में फायदेमंद है, मैनेजर की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, कॉपरेशन और इंडस्ट्रियल पीस को मेंटेन करता है, लीडरशिप को इफेक्टिव बनाता है और साथ के साथ हर एक इंडिविजुअल सबऑर्डिनेट के मोरल और उसे मोटिवेशन को बढ़ाने का भी काम करता है। कौन? कम्युनिकेशन। क्लियर है बेटा? यहां तक समझ में आया बेटा? तो अभी तक हमने 3 चीजें पढ़ी है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म ऑफ कम्युनिकेशन, इसका मतलब क्या होता है। दूसरा एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसे क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन हमने समझी है। इनमें अगर कोई भी डाउट आता है बेटा तो कमेंट सेक्शन में छोड़ो बेटा, और कोई भी सवाल हो तो आप स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? चलिए आगे देखते हैं बेटा। आगे क्या है बेटा, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन कितने तरीके के होते हैं, तो कम्युनिकेशन बेटा 2 तरीके के होते हैं। एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन और एक होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। हालांकि फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सिंपल टॉपिक है, लेकिन अपन इसको नेक्स्ट लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा बेटा उसमें हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है बेटा? यहां तक सारी चीजें क्लियर है बेटा?
तो याद रखिए बेटा, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हालांकि आराम से ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर में फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। आज के लेक्चर में हमने समझने की कोशिश करी है कि कम्युनिकेशन आखिर होता क्या है, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं और साथ के साथ इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर इन टॉपिक्स में आपको कोई डाउट रहता है बेटा, तो आप बिंदास आराम से कमेंट सेक्शन में अपने सवाल छोड़ सकते हैं। स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियोस पसंद आ रही हो बेटा तो लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बेटा और बेल आइकन पे क्लिक करो ताकि आपको टाइम टू टाइम सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जल्दी ही मिलूंगा बेटा आपसे डायरेक्टिंग के लास्ट लेक्चर के साथ, ठीक है। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे डायरेक्टिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। कुछ 15 to 20 क्वेश्चंस हम डिस्कशन करेंगे, जिससे हमारा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा कि हमने जो पढ़ा है वो सवालों में फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे हमारे कौन से चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है बेटा कंट्रोलिंग। फिर कंट्रोलिंग के बाद हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि बिजनेस स्टडीज का पार्ट 2 होता है। क्लियर है बेटा? तो आई होप आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आई होगी। जल्दी ही मिलता हूं बेटा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।